अच्छा, तो आज हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के केपी के बुक की जो लाइंस है ना, उनके एमसीक्यूज है वो हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज है कि द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। सो ये किसने डिस्कवर किया था? हमारे पास रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और कब किया था? इन 1665। द टू एडजेसेंट प्लांट सेल आर हेल्ड टुगेदर बाय। ये हमने लेक्चर में भी पढ़ा था कि किसके जरिए हमारे पास हेल्ड होते हैं? मिडिल लेमिला के जरिए। द मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट सेल वॉल इज वेरिएबल and depends on age and function, so it's a book line. The middle lamella is located between, हमने ये लेक्चर में पढ़ा था कि मिडिल लेमिला कहाँ पे होता है? ये दो सेल हैं तो दोनों के हमारे पास पहले प्राइमरी होते हैं फिर सेकेंडरी। सो ये हमारे पास ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। सो द मिडल लेमिला इज लोकेटेड बिटवीन द टू प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। विच सेल लायर इज कॉमन टू बोथ एडजेसेंट सेल? अभी हमने पढ़ा कि मिडल लेमिला जो थी वो कॉमन थी हमारे पास। ओके, द थिकनेस ऑफ मिडल लेमिला इज यूजली, हमारे पास मिडल लेमिला की थिकनेस कितनी है? 1 माइक्रोमीटर होती है। द मिडल लेमिला इज वुडी टिश्यू इन वुडी टिश्यू। सो मिडल लेमिला वुडी टिश्यू में हमारे पास क्या होता है? लिग्निफाइड होता है। डैश वॉल इज फर्स्ट वॉल फॉर्म्ड इन अ डेवलपिंग सेल। हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जब डेवलपिंग सेल के बारे में आ जाए तो हम क्या लगाएंगे? प्राइमरी। और अगर वैसे पूछा हो तो पहले सबसे पहले कौन बना हुआ होता है? मिडल लेमिला, फिर हमारे पास प्राइमरी, और फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी बना हुआ होता है। अच्छा, द थिकनेस ऑफ प्राइमरी वॉल इज यूजली, सो मिडल की हमारे पास 1 माइक्रोमीटर थी और प्राइमरी की हमारे पास कितनी है? 1 से 3 माइक्रोमीटर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू टू प्राइमरी वॉल एक्सेप्ट फर्स्ट लेयर फॉर्म्ड इन डेवलपिंग सेल। ये ट्रू है हमारे पास। 1 से 3 माइक्रोमीटर थिकनेस, ये ट्रू है। मोर और लेस इलास्टिक, ये भी ट्रू है। एक्सटेंडेबल क्रिस्टलाइन एंड ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी हमारे पास ट्रू है। सो फॉल्स तो हमारे पास कोई नहीं, सो नन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्राइमरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, प्राइमरी वॉल में हमारे पास सेल्यूलोज भी होते हैं, हमारे पास पेक्टिक कंपाउंड भी होते हैं, हमारे पास हेमी सेल्यूलोज भी होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 12 एमसीक्यूज है कि द सीक्वेंस ऑफ प्लांट सेल वॉल लायर। अब हमें पता है कि बीच में मिडल लेमिला होता है, फिर प्राइमरी और फिर इधर सेकेंडरी। इसी तरह पहले मिडल, प्राइमरी और सेकेंडरी अगर हम बाहर से देखें और अगर हम अंदर से देखें, सो पहले सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर हमारे पास मिडल। सो बोथ ए एंड बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द सेकेंडरी वॉल इज, सेकेंडरी वॉल हमारे पास अंदर होते हैं ना, किसके अंदर होते हैं? इंटीरियर टू प्राइमरी। सो सेकेंडरी वॉल इज इंटीरियर टू प्राइमरी वॉल। द सेकेंडरी वॉल इज यूजली, तो सेकेंडरी वॉल की जो थिकनेस है वो हमारे पास 5 to 10 माइक्रोमीटर है। विच सेल लेयर कंटेन कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड सिलिका। सो दैट इज, वो कौन से जिनके पास ये सारी चीजें हैं? दैट इज हमारे पास सेकेंडरी वॉल। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू सेकेंडरी वॉल। अच्छा, 5 to 10 माइक्रोमीटर करेक्ट ऑप्शन है। मोर और लेस रिजिड करेक्ट है। कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड अदर पॉलीसेकेराइड करेक्ट है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड सिलिका करेक्ट है। ई आर, सो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन एंड ऑप्टिकली एक्टिव? हमें पता है कि प्राइमरी वॉल भी क्रिस्टलाइन एंड ऑप्टिकली एक्टिव है, सेकेंडरी वॉल भी क्रिस्टलाइन एंड मोर ऑप्टिकली एक्टिव है। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का हमें पता है कि वो लाइपोप्रोटीन है। सो लिपिड एंड प्रोटीन, सम कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। इन सेल मेम्ब्रेन लिपिड कंस्टिट्यूट, लिपिड में हमारे पास 20 to 40% होते हैं और प्रोटीन 60 to 80%। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द फ्लूइड मोजेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही, हम जाते हैं 21 वाले एमसीक्यूज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू द फ्लूइड मोजेक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972? करेक्ट ऑप्शन है ये हमारे पास। द मेम्ब्रेन इज लाइक अ सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन आर फ्लोटिंग, ये भी हमारे पास करेक्ट है। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही। अच्छा, सम सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्सटेंड कंप्लीटली थ्रू डबल लेयर ऑफ लिपिड फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। सो इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं और इनका दूसरा नाम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी है। सो सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन 1925 यहाँ पे हमारे पास गोर्टल और ग्रिंडल ने हमारे पास 1925 में दिया था, तो वो, सो बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हु प्रपोज द लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, who proposed that lipid of cell membrane are covered with protein? So ये हमारे पास डेनियल एंड डेविसन ने किया था। सो बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज proposed by रॉबर्टसन।
विच कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन मेक्स इट डिफरेंशियली परमिएबल। अच्छा, लिपिड जो होते हैं ना, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल बनाते हैं, और जो प्रोटीन होते हैं ना, वो उसको सेलेक्टिवली परमिएबल बनाते हैं। सो ये दोनों एमसीक्यूज हमारे सॉल्व हो गए। द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक्ट हैज, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो किसके तौर पर हमारे पास एक्ट करते हैं? सो प्रोटीन चैनल function has facilitated diffusion, act has receptor। so extrinsic protein जो होते हैं ना, वो हमारे पास रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। सही। द इंटीग्रल प्रोटीन एक्ट हैज, इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो किसके तौर पर हमारे पास एक्ट करते हैं? वो हमारे पास परमेजेस के तौर पर भी एक्ट करते हैं और रिसेप्टर के तौर पर भी एक्ट करते हैं। सो बोथ, इसका हमारे पास क्या होगा? बोथ ऑप्शन। अच्छा, अब हमारे पास 30 एमसीक्यूज आ जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में कौन सी बात ट्रू है? प्रोवाइड हार्मोन रिसेप्टर साइड, सही बात है। रिसीव नर्व इंपल्सेस, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन एंड फूड मटेरियल। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। All of the following are true to membrane carbohydrate except carbohydrate help in endocytosis। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे पास एंडोसाइटोसिस के तौर पर एक्ट करते हैं। एक्ट है सेल सरफेस मार्कर के तौर पर हमारे पास एक्ट करते हैं। एक्ट हैज परमिएज, एक्ट हैज रिसेप्टर। इसने क्या कहा? इसने क्या है हमारे पास, यानी रॉन्ग ढूंढना है ना। सो ये ट्रू है, ये ट्रू है, रिसेप्टर वाला ट्रू है। परमिएजेस के तौर पर इंट्रिंसिक प्रोटीन एक्ट करते हैं। सो इट इज नॉट ट्रू। ओके। द डायमीटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का डायमीटर हमारे पास 7 नैनोमीटर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू, choose the correct option related to cell membrane to obtain nutrients, सही बात है। to excrete waste material, सही बात है। to secrete useful substances, correct। to generate membrane potential, correct। so all of these हमारे पास correct है। the soluble part of cytoplasm is known as, तो soluble part of cytoplasm को हम क्या कहते हैं? cytosol कहते हैं। which one of the following is true to the cytosol? contain 90% water, true। ground substance, to biochemical reaction take place in the cytosol, जैसे हमारे पास क्या हो गया? glycolysis, सही, ये भी ट्रू है। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय लार्जर मॉलिक्यूल। द कंसिस्टेंसी ऑफ आउटर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, वो हमारे पास विस्कस होते हैं और जेल लाइक होते हैं। सो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में हमारे पास होता है। साइक्लोसिस मीन साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट। एपोप्टोसिस साइटोकाइनेसिस। साइक्लोसिस हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूस विथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास किसके साथ कंटिन्यूस होता है? वो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ कंटिन्यूस होता है। Which part of the endoplasmic reticulum surround the nucleus? So that part is known as rough endoplasmic reticulum, जो होते हैं ना, वो हमारे पास surround the nucleus करता है। The protein synthesis take place on rough endoplasmic reticulum। The detoxification of drug किसका function है? Smooth endoplasmic reticulum। In muscle cells, smooth endoplasmic reticulum function has this। smooth endoplasmic reticulum क्या करता है? storing calcium, correct। transmission of nerve impulse, correct। both A and B is the correct option। 45 MCQs है कि all of the following are related to smooth endoplasmic reticulum except ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन सेल, बिल्कुल करता है। लिपिड सिंथेसिस करता है। मैकेनिकल सपोर्ट करता है। स्टोर एंड सेक्रेशन, ये तो हमारे पास गाल्जी बॉडी का फंक्शन है। सो ये हमारे पास ये नहीं करता। द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सर्कुलेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन, मैकेनिकल सपोर्टिंग नर्व, ऑल। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। हमारे पास जितने भी दिए गए सारे हमारे पास करेक्ट है। द स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस इनिशिएटेड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको इनिशिएट करता है। राइबोसोम वर डिस्कवर्ड बाय पैलेट इन 1955। अच्छा, द डायमीटर ऑफ राइबोसोम, ये हमारे पास 20 नैनोमीटर है। रट्टा टाइप क्वेश्चन है, इसको याद करना है आप लोगों ने। राइबोसोम आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस, क्योंकि हम इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। इन इमेच्योर आरबीसी हेमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड बाय फ्रीली डिस्पर्स्ड राइबोसोम, सही। द यूकैरियोटिक राइबोसोम साइज ये हमारे पास 80S होता है और किसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनता है? 60 + 40S की कॉम्बिनेशन से बनता है। एक की साइज यानी लार्जर होती है, एक छोटी, और ये आपस में जब अटैच होते हैं तो थोड़ी सी चाइल्ड साइज अंदर घुस जाती है। सो टोटल हमारे पास कितना होता है? इनका सेडिमेंटेशन पावर 80S हमारे पास हो जाता है। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम साइज इज 70S और ये हमारे पास किन किन से बनते हैं? 50S से बनते हैं और 30S से हमारे पास बनता है।
द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, सो दैट इज 50s एंड 30s। वो तो हमने अभी भी कर ली। 55 द यूकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, हमने अभी किया कि 60s एंड 40s से वो हमारे पास बनता है। द अटैचमेंट ऑफ 2 राइबोसोमल सब यूनिट, इसके लिए हमारे पास क्या जरूरत होता है, मैग्नीशियम आयन जरूरत होता है। द टर्म पॉलीसोम मीन अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम विद मल्टीपल यूनिट, नहीं। A cell with many ribosome, नहीं। A group of ribosome attached to messenger RNA, correct। A group of messenger attached to ribosome, गलत। So C option is the correct option। The Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi in 1898। Dictyosome referred to Golgi body। एंड आज के सेशन का हमारे पास सबसे लास्ट एमसीक्यूज, द यूनिट ऑफ गाल्जी बॉडी हमारे पास क्या थे, डिक्टियोसोम। इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, इसके आगे एमसीक्यूज है, इंशाल्लाह वो हम फिर दूसरी वीडियो में करेंगे।